पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। गीता पर आपके साथ चर्चा चल रही है प्रथम अध्याय में, और वो भी चर्चा चल रही है कि अर्जुन ने भगवान से आग्रह किया कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर जरा खड़ा तो कीजिए केशव, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे पक्ष में है और कौन मेरे विपक्ष में है। बस इसी बात से ध्यान दीजिएगा, भगवान को उसका अंतःकरण की कमजोरी का एहसास हो गया, और भगवान ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ अर्जुन के रथ को वहां खड़ा किया जहां सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सारा परिवार उसको नजर आने लगा। और उसने अपने आगे और पीछे सबको देखा कि कौन मेरे पक्ष में और कौन मेरे विपक्ष में युद्ध करने वाले हैं। फिर क्या हुआ, अर्जुन में कायरता का प्रवेश हो गया। भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही युद्ध के लिए गए थे कि आपको पता है केशव, हमारा युद्ध निश्चित हो गया, सहायता मांगने गए थे। लेकिन यहां अचानक ममता मोह आसक्ति कैसे जाग गई। आज तक हम लोगों के साथ में यही होता रहा है। हम मायाबद्ध हैं, भगवान मायातीत हैं, भगवान के अंडर में माया और हम माया के अंडर में, यानी हमारे और भगवान के बीच में केवल ये माया है। और आज तक तो यही होता आ रहा है, बुरा मत मानिएगा, हम लोगों के साथ में यही होता आ रहा है। आज तक तो हम लोग
पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसे ही संत महात्माओं के कहने से क्या होता है, भगवान के कहने से क्या होता है, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी भूल का कारण है हमने अपने को शरीर माना हुआ है, और शरीर के कारण ममता, मोह, आसक्ति, ये सारे दोष अपने आप आ गए। एक अज्ञानता से अज्ञानता का परिवार इकट्ठा हो गया। अब अक्सर लोग जब संत महात्माओं के पास जाते हैं, भगवान के पास तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, उसके लिए आत्मानुभूति बहुत जरूरी है, आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन संत महात्माओं के पास जाते हैं तो संत महात्मा तो हमारे हृदय की बात को देख नहीं सकते, और देखते भी हैं तो वो जिक्र नहीं करते, बताते नहीं हैं, वो जिक्र नहीं करते, वो अपना प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार इसका कल्याण हो जाए। ये आगंतुक दोष है। आत्मा में शरीर से ममता, शरीर में मोह, शरीर में आसक्ति आगंतुक दोष है, अज्ञानता के कारण। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं आत्मा मान करके, भगवान का अंश मान के, तो समझ लीजिएगा भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम तो ब्लड रिलेशन आज तक समझ में नहीं आया, वो ब्लड रिलेशन क्या होता है। यानी नाशवान का संबंध, पहली बात तो नाशवान का ज्ञान कि मैं चेतन होते हुए जड़ को मैं मानता हूं, फिर जड़ के साथ जड़ का संबंध होता है, ये सबसे बड़ा पक्का प्रमाण है। यानी अपनी शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, वो रहेगी भी, लेकिन आत्मज्ञान ना होने के कारण अर्जुन अपने आप को कमजोर, कायर महसूस करने लगा। और मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, अर्जुन कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, आप और हम भी कायर नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं। एक अज्ञानता के कारण, एक अज्ञानता के कारण। और मैंने ये भी आपको निवेदन किया कि अर्जुन नर का अवतार है और नारायण के साथ है, उसे तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वो तो हमारे लिए लीला कर रहा है। और हम क्या समझते हैं, बड़ा मूर्ख है अर्जुन, हम अपनी अज्ञानता नहीं देख पाते, हम अर्जुन की अज्ञानता देखते हैं। और मैंने कल भी निवेदन किया था, अब आगे अर्जुन जो जो प्रश्न करेगा भगवान से, वो सब सारी कमियां, सारे दोष हम सब के अंदर हैं। बस परसेंटेज का फर्क हो सकता है, किसी में 100%, किसी में 90%, किसी में 80-70%, किसी में 10%। भगवत प्राप्ति से पहले दोष सब में है। अब कल एक शब्द आया, अत्यंत कायरता। अब आप सोचो, ये अत्यंत कायरता का क्या मतलब हुआ। बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को सामने खड़ा देखकर, और युद्ध के लिए खड़े हुए हैं,
उनको मारने का विचार ना आना, उनका नाश करने की मन में इच्छा ना होना, ये अत्यंत कायरता है। एक तो होती है कायरता, ये तो पीठ दिखा के भागने वाली स्थिति है। एक योद्धा रथ पे भगवान बैठे हुए हैं, ये भी पता है, और कायरता के कारण धर्म से गिर रहा है कि युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में वो ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन अब आपके साथ आगे के श्लोकों में किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, असली कायरता हमारे लोगों के साथ मिलती हुई हमें कब मालूम पड़ेगी? अब जब अर्जुन भगवान को ज्ञान देगा, यानी भूल गया। हम लोग भी संत महात्मा को ज्ञान देने लगते हैं। आपको नहीं पता है रिश्तों की कितनी अहमियत होती है, आप लोग क्या जानो। हम लोग ऐसे ही करते आए हैं, यानी अपना मन और अपनी बुद्धि के कारण आज तक तो हम कामयाब नहीं हो सके। अब अर्जुन क्या बोलने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से लेकर 46वें श्लोक तक, यानी 28वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन बहुत ऐसी बातें बोलेगा जो आप और हम लोग गहराई से समझेंगे तो ऐसा लगेगा ये सारी कमजोरियां, और हमें ये लगेगा साथ में अर्जुन की तो कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे से मिलता हुआ रोग उसका भी है। हम भी अर्जुन को कायर नहीं मानेंगे और यही कहेंगे यहां तो भगवान की गलती है, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, यहां तो अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसलिए मैं आपको पहले निवेदन कर रहा हूं, आपको एक एक श्लोक सुनकर के ऐसा लगेगा अर्जुन में कोई कमी नहीं है। अर्जुन तो साफ सुथरी बात कह रहा है, युद्ध करना ही नहीं चाहता। यानी इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ तो हम कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, यानी भगवान को पता था कि अर्जुन के लिए मैं इसके रथ पर विराजमान हूं। भगवान तो अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो युद्ध में अर्जुन का रथ चला रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं, लेकिन अर्जुन अपनी बात भगवान से कैसे कहता है, ध्यान से सुने। कहते हैं हे केशव, युद्ध की इच्छा वाले, एक एक शब्द ध्यान देना, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं। युद्ध की इच्छा वाले कुटुंब समुदाय को अपने सामने देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी तो तूने ही गांडी उठाया है और तूने ही भगवान से कहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। इसका कोई कारण था ना। मेरे शरीर में कंपी आ रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और हे केशव हाथ से गांडीव गिर रहा है। बताइए क्या कहते हैं, हाथ से गांडी फिसल रहा है, गिर रहा है, और त्वचा भी जल रही है।
मेरा मन, अब ध्यान से पकड़िएगा, क्या कह रहा है? मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अब आप और हम लोग, अबे भाई क्या मुसीबत है। भैया नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो क्या बोले? मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। आप बताइए, मछली की आंख में तीर मारने वाला द्रोणाचार्य गुरु, जिस पर सबसे बड़ा घमंड करते हैं, अपना सबसे बड़ा शिष्य मानते हैं, गुरु के सामने अपनी नाक कटवा रहा है। क्या कह रहा है? खड़े रहने में असमर्थ, गांडीव गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। कमाल है। अभी आपको नहीं लगेगा, अभी तो अर्जुन की बातें जब आप आगे आगे सुनेंगे तब आपको लगेगा। आप सब, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सब यही कहेंगे अर्जुन की तो कोई कमी नहीं है, अर्जुन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम आज तक तो यही करते आए हैं। हम आज तक अपने मन को, अपना गुरु, अपनी बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रवीण और अपने शरीर के संबंध को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते आ रहे हैं। कहना बड़ा आसान होता है हम गुरु की शरणागति में, लेकिन होते कितने लोग हैं? अगर शरणागति का अर्थ मालूम पड़ जाए तो सारे काम छोड़ करके भगवत प्राप्ति की ओर भागता है जीव। आज हम लोग मन के गुलाम हैं। हम तो मन के मनोरंजन के कारण भगवत प्राप्ति को त्याग सकते हैं। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ये संबोधन गीता में बहुत बार आएगा। और पार्थ नाम भगवान को बहुत प्रिय था अर्जुन का, ये भी आप कई बार सुनोगे। धृतराष्ट्र ने पहले क्या कहा और यहां अर्जुन भी क्या कह रहा है, दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों का अंतर समझिएगा। सिर्फ अब तक धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला था, नंबर 1। संजय से पूछा था, धृतराष्ट्र और अर्जुन दोनों की दृष्टियों में बहुत बड़ा अंतर। धृतराष्ट्र की दृष्टि में दुर्योधन आदि तो मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अब धृतराष्ट्र वहां माम का पांडवा कहता है, मेरे अपने पुत्र और पांडवा, यानी भेद है। एक ही कुरुवंशी, एक ही परिवार के लोग, परंतु अर्जुन की दृष्टि में ये भेद नहीं है। क्या मतलब? अतः अर्जुन ने यहां स्वजन्म कहा, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। यानी हम एक ही परिवार के तो लोग हैं, कुरुवंशी ही तो हैं। मेरे विरुद्ध जो खड़े हैं वो भी मेरा परिवार है, मेरे पक्ष में जो खड़े हैं वो भी मेरा परिवार है। तात्पर्य है, धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है। ध्यान दीजिएगा, धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से डर है, शोक है, परंतु अर्जुन दोनों ओर से कुटुंबियों के मरने
की आशंका से शोकित हो रहा है, शोकाकुल हो रहा है। दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे। किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वो है तो हमारा कुटुंबी ही। इतना ज्ञान हो जाए तो राम राज्य ना हो जाए। तो दुर्योधन, इन तीनों का ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन का देखना एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन तो युद्ध के लिए भाव से रहा, परंतु अर्जुन का देखना दो तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आ गया, युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो गए। जैसे ही शंखबाज हुआ, तुरंत अपना गांडी उठा लिया। 95 और धनुष उठाकर खड़े हो गए। और अब स्वजनों को देखकर, यानी पहले वो भाई नजर नहीं आ रहे थे दुर्योधन, अब स्वजनों को देखकर कायरता में आविष्ट हो गया। अब कायरता भर गई, युद्ध से उपरक्त हो रहा है और उनके हाथ में धनुष गिर रहा है। देखिए कमाल की चीज, युद्ध से पहले ही हार मान ली। और हम तो हर जन्म में ऐसा करते आ रहे हैं। मैं जो भी शब्द बोलता हूं अपने सहित बोलता हूं, इसलिए कोई भक्त बुरा ना माने। हम आज तक तो फेल होते आ रहे हैं, असफल होते आ रहे हैं। अब का आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है। युद्ध हो रहा है, उस चिंता में दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मेरे शरीर का हाथ पैर मुख एक एक अंग स्थिर हो रहा है केशव, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है, सारा शरीर थर थर कांप रहा है। आप बताइए, एक योद्धा को क्या ये शोभा देती है? अगर आर्मी में जाकर बॉर्डर के ऊपर वो भी ये सोचने लगे, कायरता उनमें आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और यहां पर देखिए, शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा टंकार से शत्रु भयभीत होते हैं, यानी अर्जुन की धनुष की टंकार से, बाण चलाने से नहीं, उसकी टंकार से ही शत्रु डर जाते हैं। वही गांडीव धनुष आज हे केशव मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। और ये क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा मन भ्रमित हो रहा है। सब नोट करो, हमारा पाप सबका यही है, हम सबका एक ही पाप है, हमारा मन भ्रमित हो रहा है। हम कभी डिसाइड नहीं कर पाए आज तक कि क्या करना जरूरी है और क्या छोड़ना जरूरी है। क्यों? हम मन के गुलाम हैं। हम वही करते हैं जो मेरा मन चाहता है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा। यहां बुद्ध भूमि में देखिएगा, युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूं। अर्जुन जैसे योद्धा का
जिसने अकेले युद्ध जीता हो इन्हीं कौरवों से, और आज अकेला, आज ये कहां से अज्ञानता आ गई। अब आप सोचिए ये कैसे पॉसिबल है। जिस समय ये वन में थे, राजा द्रुपद के यहां थे, उस समय जब युद्ध हुआ तो ये अकेला, सारे कौरव सेना पर भारी पड़ा। उस समय ये रिश्तेदारी समझ नहीं आई, उसमें भाई बंधु नजर नहीं आए। आज ये ममता मोह आसक्ति कहां से आ गई। ये अर्जुन कायर नहीं है, हमारी कायरता का आईना दिखा रहे हैं हम लोगों को। गीता पल पल में आईना दिखाती है। क्या आप देखो आप कैसे हो। कह रहा है मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हूं। ऐसा लगता है मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। आप बताइए। यानी अर्जुन जैसा महारथी मूर्छित हो रहा है। क्या कारण? मन में भ्रम हो गया। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। ये अनर्थकारक युद्ध है। अब हम सब भी ध्यान दीजिएगा, हम सब भी ऐसा ही तो करते हैं, करते आ रहे हैं। सोचो, क्या ये जीवन की ऐसे ही मिटाना चाहते हैं हम इस जीवन को, या युद्ध करना चाहते हैं? अब वहां पर हम लोग भी युद्ध के मैदान में हैं। हम सबको भी ममता मोह आसक्ति को एक किनारे रखेंगे तो भगवान को पा जाएंगे, या सब में भगवान को देखेंगे तो भगवान को पा जाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, हर जन्म में हमारे साथ तो यही होता है, ममता नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते, अज्ञानता नहीं छोड़ सकते। ऐसे अज्ञानी जीव आज तक तो पास नहीं हो सके, हम फेल होते रहे हैं। और जो कहा सारे शरीर में जलन हो रही है, क्या कारण था? चिंता को चिता के समान कहा गया। आप और हम लोग मतलब ये जानते हैं होगा वही जो राम रचि राखा। हम सब कहते हैं एक पत्ता नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना, और चिंता को चिता के समान कहा गया। मैंने कल भी कहा था, चिंता क्या करती है? ध्यान दीजिएगा, चिंता क्या करती है? जीते जी को जलाती है। चिंता जीते जी को जलाती है, और चिता मुर्दे को जलाती है। यानी आत्मज्ञान ना होने का सबसे पक्का प्रमाण है हम आज तक हारते आ रहे हैं। बस शॉर्टकट ढूंढ लिया, मंदिर जा रहे हैं ना, पूजा कर रहे हैं ना, पाठ कर रहे हैं ना, उपवास कर रहे हैं ना। अब कोई संत महात्मा बोल दे बकवास कर रहे हो तो बुरा लगता है। ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे सत्य तो कह रहे हैं। जब तुम्हें आत्मज्ञान ही नहीं है तो जो तुम कर रहे हो सब धोखा है, अपने आप में सब धोखा है। तो चिंता को चिता के समान कहा गया। केवल एक बिंदु ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुषों को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। अब आप और हम लोग सोचें कि जीवन में क्या हमारा यही काम होता रहेगा? हम बार बार आते रहेंगे, माँ के गर्भ में उल्टे लटकते रहेंगे,
संत महात्मा मिलते रहेंगे, परिवार पालते रहेंगे, ये युद्ध है जीवन। और यहाँ से बैरंग लौट जाएंगे वापस यहीं। अच्छा मजे की बात ये, जिनसे ममता करते हैं, जिनसे मोह करते हैं, जिनमें आसक्त होते हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे भी तो वो पहचानेंगे नहीं। ना आप पहचानोगे, ना हम पहचानेंगे, ना वो हमें पहचानेंगे, ना हम उनको पहचानेंगे। लेकिन एक त्रुटि के कारण कितना बड़ा हमें झेलना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को बहुत गहराई से समझना होगा। अभी तो अर्जुन बोल रहा है, भगवान एक शब्द नहीं बोले अब तक। भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है। जब भगवान बोलेंगे तो आप और हम लोग बगले झांकने लगेंगे, हैं ये क्या कहा भगवान ने। अभी तो हमें अर्जुन की बातें खूब अच्छी लगेंगी। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल